अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 6 में हाउ टू डिस्क्राइब टोकन्स। टोकन्स को किस तरह से डिस्क्राइब किया जाता है, बयान कैसे किया जाता है। तो इसके लिए भी हमारे पास बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं। ये लैंग्वेजेस बेसिकली कोड ही होती हैं और इनको रेगुलर लैंग्वेजेस कहा जाता है। रेगुलर लैंग्वेजेस जो होती हैं वो बेसिकली कुछ कैरेक्टर्स का मजमूआ होता है जिनके हमने सेंटेंस बनाने होते हैं। जैसे हम आम ज़बान में उर्दू में या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में हम कुछ कैरेक्टर्स लेते हैं। कुछ कैरेक्टर्स होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में जैसे उर्दू में होते हैं, तो उससे हम जुमला बनाते हैं। सेम इसी तरीके से टोकन्स को डिस्क्राइब करने के लिए रेगुलर लैंग्वेजेस होती हैं और इन रेगुलर लैंग्वेजेस की अपनी ग्रामर और रूल्स होते हैं। इन लैंग्वेजेस को एक सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है जिसे सिग्मा कहते हैं। इसमें सेट ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं। सेट ऑफ कैरेक्टर्स में तमाम अल्फ़ाबेट्स शामिल हैं और इसीलिए इसको अल्फ़ाबेट भी कहते हैं। लैंग्वेज इस जो सिग्मा है इसके अंदर स्ट्रिंग्स ऑफ कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं और यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है कि किस तरीके से हम इन लैंग्वेजेस को रिप्रेजेंट करते हैं। जिस तरह इंग्लिश में कुछ कैरेक्टर्स होते हैं ए से लेकर जी तक, स्मॉल एंड कैपिटल, उसी से पूरी लैंग्वेज जो है वो बनी होती है और उसके सेंटेंस होते हैं। सेम इसी तरीके से हम यहाँ पर इन लैंग्वेजेस में ASCII मतलब अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज जो है उसके सिंबल्स इस्तेमाल करते हैं, जो कि ये हैं। तो यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं कुछ, इसमें नंबर्स भी हैं, अल्फ़ाबेट्स भी हैं और यहाँ पे सिंबल्स भी हैं और उनके डेसिमल में, हेक्सा में और कैरेक्टर में उनको किस तरह से डिस्क्राइब किया जाता है वो दिखाए जा रहे हैं। तो ये सारे सिंबल्स जो हैं, जो कि 0 से लेकर 127 तक लिखे हुए हैं, ये सारे इस लैंग्वेज में इस्तेमाल किए जाएंगे। इसके आगे लिखा हुआ है कि लैंग्वेजेस में जो भी सेट ऑफ स्ट्रिंग्स होंगे वो फिनाइट सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स पर मुश्तमिल होंगे। इनफिनाइट नहीं होंगे, मतलब कि फ़िक्स्ड नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स होंगे जिससे ये लैंग्वेज बनेगी। वी नीड सम नोटेशन फॉर स्पेसिफाइंग विच सेट्स वी वांट। लैंग्वेजेस जो होंगी वो मुख्तलिफ़ किस्म की हो सकती हैं रूल्स और उसकी ग्रामर के हिसाब से, लेकिन उसमें फिनाइट सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होंगे। इस रेगुलर लैंग्वेज को रेगुलर एक्सप्रेशन से डिस्क्राइब किया जा सकता है। जिस तरह हम यहाँ पर अगर हम एक ए जो है वो बनाते हैं एक लैंग्वेज, तो हम उसे कहेंगे कि VL मतलब कि लैंग्वेज के लिए हम सिंबल इस्तेमाल करेंगे और ए जो है वो लैंग्वेज होगी, उसका नाम होगा। वी राइट LA टू रेफर अ लैंग्वेज डिनोटेड बाय ए। अब रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होते हैं और ये कैसे डिफ़ाइन किए जाते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन में जो भी लैंग्वेज बनाई जाती है उसमें एक ऑर्डिनरी कैरेक्टर होता है सिग्मा, ठीक है। तो इससे डिनोट होते हैं सेट ऑफ कैरेक्टर जो कि हम पीछे पढ़ चुके हैं। उसके बाद या तो इस एक लैंग्वेज के अंदर जब हम इस लैंग्वेज को एक्सप्रेस करेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर, तो या तो वो लैंग्वेज जो होगी उसमें सिर्फ़ और सिर्फ ये कैरेक्टर होगा यहाँ पर, जिसे हम सिग्मा ही बोलेंगे,
और इसमें कोई स्ट्रिंग नहीं होगा, यानी कि ये ऐसी लैंग्वेज होगी, अगर हमने रेगुलर एक्सप्रेशन में कोई लैंग्वेज बनानी है तो उसमें अगर कोई भी स्ट्रिंग नहीं लेते तो वहाँ पर हमारे पास ये एप्सिलॉन जैसा दिखने वाला जो निशान है, इस तरह से हम डिनोट करेंगे, इस सिंबल से डिनोट करेंगे उस लैंग्वेज को। इसका मतलब ये है कि जो लैंग्वेज बनाई जाएगी इससे, उसमें जो भी स्ट्रिंग ऑफ लैंग्वेज है उसमें लेंथ उसकी ज़ीरो है, तो ये एक नल है, नल स्ट्रिंग है। उसके बाद यहाँ पर हम आर और या फिर एस से, या तो आर हो सकता है उसके अंदर या फिर एस हो सकता है उसके अंदर, या फिर आर जो है वो फॉलो कर सकता है एस को। और तीसरा ये है कि आर और उसके ऊपर जो है वो स्टार डला हुआ है, इसका मतलब होता है कि नंबर ऑफ़ मल्टीपल्स भी हम आर के बना सकते हैं। तो मतलब कि इसमें या तो आर होगा ही ज़ीरो, उसके लिए हम लेंगे ये वाला साइन जिससे डिनोट होता है कि ये एम्प्टी स्ट्रिंग है, या फिर हम यहाँ इससे ले सकते हैं कि इस लैंग्वेज के अंदर सिर्फ एक आर होगा, या फिर इसमें 2 आर भी हो सकते हैं, या इसमें 3 आर भी हो सकते हैं, इससे सो ऑन 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। तो ये चलती रहेगी। आगे रेगुलर एक्सप्रेशन एक्सटेंशन में कि इसके अलावा हम ऐसे भी लिख सकते हैं आर और क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब है कि या तो ये नल है या फिर इसमें आर ज़ीरो है या एक ही आर है। और आर के साथ अगर प्लस का साइन भी है तो इसका मतलब है कि आर भी है और आर के मल्टीपल्स भी हैं, तो या तो होगा इसमें एक आर या फिर होंगे एक से ज़्यादा। तो इस तरह से लैंग्वेज बनाई जाएगी। अब इसके अलावा भी यहाँ पर है कि आर की ग्रुपिंग भी हो सकती है। फिर इसमें ए बी सी अगर हम रेगुलर एक्सप्रेशन को इस तरह से करें तो इसमें ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, लेकिन ए या तो ए होगा या बी होगा या सी होगा। इस तरह से अगर ए टू ज़ी की बात करें तो ये भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, इस तरह सो ऑन ज़ी तक ये जाएगा। अब अगर इस तरह का साइन हो इसमें तो इसका मतलब है कि ए बी को इस्तेमाल नहीं कर सकते, बाकी उसके अलावा सारे जितने भी इसमें करैक्टर्स हैं इंग्लिश के वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन एंड द स्ट्रिंग ऑफ द लैंग्वेज डिनोटेड बाय आर ई। रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है और उनसे किस तरह लैंग्वेज को बनाया जा सकता है। अगर हमें कहा जाए रेगुलर एक्सप्रेशन में कि सिर्फ हम ए इस्तेमाल कर सकते हैं, कि हम एक ऐसी लैंग्वेज बनाएं जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ उसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं ए, तो जो हमारे पास लैंग्वेज बनेगी उसमें सिर्फ ए होगा, ठीक है। इस तरह अगर हमें एक रेगुलर एक्सप्रेशन दिया जाए कि हमने एक लैंग्वेज बनानी है उसमें, और उसमें ए और बी शामिल हो, तो वो जो लैंग्वेज होगी उसमें सिर्फ हम ए बी को ही रख सकते हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं। इसके बाद अगर हमें एक रेगुलर एक्सप्रेशन दिया जाए कि ए तो इस्तेमाल करें या फिर बी इस्तेमाल करें, तो हम जो भी लैंग्वेज लिखेंगे या तो उसमें हम ए इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर हम इसमें बी इस्तेमाल कर सकते हैं। ए बी स्टार का मतलब ये होता है कि हम ए बी को इस्तेमाल करें और इसको मल्टीपल्स टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि ए बी भी हो सकता है, ए बी आ सकता है, ए बी 3 टाइम्स लिख सकते हैं, फिर ए बी 4 टाइम्स 5 टाइम्स, तो ये सो ऑन चलती रहेगी। फिर उसके बाद इसका मतलब है कि या तो ए होगी वो लैंग्वेज, उसमें ए सिर्फ ए होगा, या फिर वो एम्प्टी होगी ये और साथ उसके ए होगा, यानी कि इसमें शामिल होगा ए बी की मतलब कि मल्टीपल्स शामिल होंगे। तो या तो ये जो लैंग्वेज होगी ये एम्प्टी होगी, यानी कि या तो फिर सिर्फ बी शामिल होगा या ए शामिल होगा, या तो यहाँ पर ए
या फिर ई शामिल करना है, ई नहीं, एप्सिलॉन इसका मतलब है कि एम्प्टी रहेगा, या तो ए होगा या ए नहीं होगा इसका मतलब है, और साथ हमने बी को शामिल करना है। तो इससे जो लैंग्वेज बनेगी या तो उसमें ए बी दोनों शामिल होंगे या तो सिर्फ बी शामिल होगा। तो इस तरह से हम लैंग्वेज बना सकते हैं, यानी कि हमें कुछ सेट ऑफ रूल्स दिए हुए होंगे और उनको लेकर हमने कुछ लैंग्वेजेस बनानी होती है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि रूल के ए ही होना चाहिए लैंग्वेज में, तो हमारे पास जो लैंग्वेज बनेगी उसमें सिर्फ ए है। इस तरह यहाँ पे ए बी है तो यहाँ पे सिर्फ ए बी होगा, यहाँ पे ए या तो बी होगा तो ए और फिर बी। इस तरह ए बी का मल्टीपल्स मतलब कि ए बी और फिर ए बी फिर 3 दफ़ा ए बी, इस तरह से ये चलता रहेगा। तो इसका ये मतलब होता है। इसी तरह से डिजिट, इंटीजर और आइडेंटिफायर में भी होता है, क्योंकि ये कैरेक्टर्स का बता रहे हैं। आइडेंटिफायर में भी इस तरह से होगा, इंटीजर्स में भी और आइडेंटिफायर्स में भी। अब इन लैंग्वेजेस से जो मशीन बनाई जाएगी, ठीक है, जो कि इसको रिप्रेजेंट करेगी, उस लैंग्वेज को, एक ख़ास लैंग्वेज को जो कि इस इन रेगुलर एक्सप्रेशन के रूल्स और ग्रामर को फॉलो करेगी। तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि इसको सच अ मैकेनिज्म इज कॉल्ड एन एक्सेप्टर। वी नीड मैकेनिज्म टू डिटरमिन इफ एन इनपुट स्ट्रिंग बिलोंग टू LR द लैंग्वेज बाय रेगुलर एक्सप्रेशन, यानी कि जो हमने लैंग्वेज लिखी है उसके लिए हमने एक मशीन जो फिनाइट ऑटोमेटा है। ऑटोमेटा का मतलब यही है कि ऐसी मशीन जो कि एक्सेप्ट करती है कि आपकी लिखी हुई लैंग्वेज जो है वो इस एक्सेप्टर में से गुज़र कर या तो वो लैंग्वेज होगी या फिर वो लैंग्वेज नहीं होगी। तो उसके लिए फिनाइट ऑटोमेटा जो है वो बनाते हैं यहाँ पर। और इसमें देखें यहाँ पे है कि इनपुट W एक स्ट्रिंग है, ठीक है, उसने एक्सेप्टर में से गुज़री, या तो ये यस होगी, यानी कि जो भी यहाँ पर इनपुट स्ट्रिंग दी गई है या तो वो लैंग्वेज होगी या फिर वो लैंग्वेज नहीं होगी। तो इस तरह से एक ऑटोमेटा यानी कि या तो एक मॉडल तैयार किया जाता है जिससे ये पता चल सके, या एक मशीन या मैकेनिज़्म जिसे कहते हैं, जिससे ये पता चल सके कि जो हमने लैंग्वेज बनाई है वो एक्सेप्ट होगी या नहीं होगी। तो उसको बनाने के लिए यहाँ पर कुछ जो फिनाइट ऑटोमेटा है उसके ऊपर बेस्ड होता है ये एक्सेप्टर, और इसमें कुछ ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, इससे ये बनता है एक्सेप्टर। इसमें एक सिंबल होता है इनपुट अल्फ़ाबेट जिसे हम सिग्मा कहते हैं। सिग्मा जो है वो डिनोट करता है सेट ऑफ अल्फ़ाबेट या स्ट्रिंग्स, ठीक है। इसमें ABCZ तक आ जाएगी, 1 2 3 आ जाएगी इसके अंदर, तो ये उसको डिनोट करता है। फिर उसके बाद यहाँ पे सेट ऑफ स्टेट्स से मुराद है कि एक हालत से दूसरी, यानी कि ये है स्टेट, यहाँ पर ये पहली स्टेट है इसकी, या हो सकता है ये दूसरी हो, और जहाँ पर एक स्टेट है और इसकी 2 डबल सर्कल हैं तो इसका मतलब है कि ये फाइनल स्टेट है। तो इसमें फाइनल स्टेट भी होगी, और फाइनल स्टेट या सेट ऑफ स्टेट्स का मतलब है कि एक से या तो एक ही स्टेट होगी या एक से ज़्यादा हो सकती है। जैसे कि इसमें 2 स्टेट्स हैं, फिर उसके बाद इसमें भी 2 स्टेट हैं, इसमें 3 स्टेट हैं। तो इन्हें कहते हैं, जो सर्कल्स हैं इनको नाम भी दिया जा सकता है Q0 और Q1, इस तरह Q0 Q1। तो इससे मुराद होती है स्टेट्स, ठीक है, स्टेट्स होती हैं। अब इसमें से एक जो होती है वो इनिशियल स्टेट होती है। इनिशियल स्टेट कौन सी होती है? इनिशियल स्टेट जहाँ से वो जो फर्स्ट स्टेट होती है, तो इसमें फर्स्ट स्टेट मान ले ये है, और इसमें फर्स्ट स्टेट ये वाली है, क्योंकि ये एग्जांपल दी हुई है। और इसमें जो ऑटोमेटा की डायग्राम दी हुई है उसमें ये वाली फाइनल फर्स्ट स्टेट है। यहाँ पर एक और चीज़ बताई हुई है, वो है कि इसमें एक फाइनल स्टेट भी होती है। नहीं, सेट ऑफ ट्रांजिशन के बारे में बताया हुआ है। सेट ऑफ ट्रांजिशन का मतलब है कि एक से दूसरी स्टेट में जाना, ठीक है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में
ये यहाँ से यहाँ पर जा रहे हैं। तो ट्रांजिशन का मतलब है कि एक से दूसरी स्टेट में एक ऐसा रास्ता जो एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जा रहा हो, तो इस तरह की ट्रांजिशन होती हैं। सेट ऑफ ट्रांजिशन जो एक से ज़्यादा भी हो सकती है, जो कि एरो की मदद से दिखाई गई हैं। और सेट ऑफ एक्सेप्टिंग फाइनल स्टेट्स से मुराद के एक से ज़्यादा भी फाइनल स्टेट हो सकती हैं और एक भी हो सकती है। तो यहाँ पर तो एक ही दी हुई है फाइनल स्टेट, इसमें भी और इस वाले में भी। इसके अलावा फिनाइट ऑटोमेटा accepts a string if we can follow transition labeled with। इसकी एग्जांपल्स दी हुई हैं नीचे कि ऐसा ऑटोमेटा बनाए। फिनाइट का मतलब होता है कि फ़िक्स्ड नंबर्स हों, जिसमें फ़िक्स्ड करैक्टर्स हों। एक ऐसी लैंग्वेज को एक्सेप्ट करने वाला फिनाइट ऑटोमेटा होता है। तो वो एक्सेप्ट करेगा ऐसी लैंग्वेज जिसमें सिर्फ वन आता हो। सिर्फ वो लैंग्वेज जो है उसमें उसकी लेंथ उसकी वन हो। तो अगर इस तरह की लैंग्वेज बनाए तो इस तरह की लैंग्वेज कौन सी हो सकती है जिसमें सिर्फ वन हो। तो इसमें ब्रैकेट्स लगाकर और सिर्फ वन लिखना है। तो ऐसी लैंग्वेज जिसमें सिर्फ वन हो। तो यहाँ पर जब हम इसके लिए डायग्राम बनाएंगे इसकी, तो पहले होगी इसकी फर्स्ट स्टेट, और फिर उसके बाद हम एक ट्रांजिशन मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने के लिए हम इसमें एक एरो लगाएंगे। और ये दूसरी स्टेट है जिसे हम एक फाइनल स्टेट बनाएंगे। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हमें डिनोट करने के लिए उस लैंग्वेज को सिर्फ एक ही वन है। तो यहाँ पे सिर्फ हम एक वन लिखेंगे और ये एक वन को ही एक्सेप्ट कर रहा है। इसके अलावा ये किसी चीज़ को और एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो ये जो फिनाइट ऑटोमेटा है ये करेक्ट है। इसके अलावा हम यहाँ पे कोई लूप्स नहीं लगा सकते। लूप लगाएंगे तो ये एक्सेप्ट तो करेगा वन को, लेकिन एक से ज़्यादा वन को भी एक्सेप्ट कर लेगा, तो ये गलत है। इस तरह से अगली जो इन्होंने डायग्राम बनाई हुई है फिनाइट ऑटोमेटा की, वो एक्सेप्ट कर रहा है वंस को और ज़ीरो को। तो वंस को भी फॉलो करेगा, एक्सेप्ट करेगा, और ज़ीरो को भी। यानी कि हम नंबर ऑफ़ ज़ीरोस भी इसमें ऐड कर सकते हैं, नंबर ऑफ़ वन भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो एनी नंबर ऑफ़ वंस, एक दफ़ा चल सकता है वन, और फिर उसके बाद एक दफ़ा ज़ीरो, यानी कि लास्ट में ज़ीरो आए और शुरू में वो वन आ सकता है। वन टाइम, टू टाइम, थ्री टाइम, और लास्ट में एक दफ़ा वन। और ये फाइनल स्टेट है कि फाइनल स्टेट जो है मतलब कि लास्ट में ज़ीरो ही होना चाहिए। तो इससे जो लैंग्वेज बनेगी उसमें होगा वन, ज़ीरो भी हो सकता है, वन ज़ीरो और वन ज़ीरो, मतलब एक दफ़ा ज़ीरो आएगा और नंबर ऑफ़ टाइम्स, एनी नंबर ऑफ़ टाइम्स जो हैं वो वन आ सकते हैं। तो वन ज़ीरो, वन ज़ीरो, वन मतलब थ्री टाइम्स वन, फिर ज़ीरो, फिर फोर टाइम्स वन, फिर ज़ीरो, इस तरह आ सकता है। फिर ऐसा फिनाइट ऑटोमेटा जो एक्सेप्ट करता है ए बी, और यहाँ पर स्टार है, इसका मतलब है कि बी कितनी भी टाइम इसमें लिखे जा सकते हैं। ए शुरू में आना चाहिए और ए लास्ट में आना चाहिए। तो यहाँ पे आ सकता है ए बी बी ए थ्री टाइम्स, मतलब बी ए। जिस तरह मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर हम ऐड करें तो इसमें जो लैंग्वेज बनेगी उसमें शुरू में आएगा ए, फिर बी, फिर ए, फिर उसके बाद ए बी ए, फिर इस तरह, यानी कि बी बढ़ते जाएंगे और शुरू में और आखिर में जो है वो आ जाएगा इसमें ए। ठीक है, तो यहाँ पे देख लें, पहले में आया है इसमें ए बी ए, फिर इसमें दो भी आ गए हैं, इसमें तीन भी, इसमें चार भी, इसी तरह ये बढ़ता रहेगा। और ये इस तरह से जो है वो एक्सेप्ट करेगा सिर्फ वो लैंग्वेज जिसके अंदर ए बी और ए हो। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो मेरी पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए। शुक्रिया।